नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, तुलसा महारानी की, कार्तिक महात्म की, गंगा मैया की, गौ माता की, हनुमान जी महाराज की गद्दी के रक्षक हुओ हनुमान जी, लई के गदा चोर सीधे आओ, जो कोई दुष्ट निकेतन आवे, ताहि महाप्रभु मारी भगाओ। जो धर ध्यान कथा सुनिए, ताके धन धान्य और सुत बढ़ाओ, विनती हमारे यही हनुमान जी, छोड़ के गड़ी तुम यहाँ चले, बैल चढ़े शिव जी मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़ी माता मिले, तेरे पूरण कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण, सियापति राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बोल गोविंद भगवान की, तुलसा महारानी की जय, कार्तिक महात्म की, गंगा मैया की। परम मंगलमय पावन कथा कार्तिक मास की पावन कथा में, जैसा कि कल आप लोगों ने श्रवण किया कि चतुर्दशी तिथि में क्या करने से, किस प्रकार करने से, कहां कहां दीप इत्यादि जलाने से, क्योंकि नरक चतुर्दशी में कहा जाता था कि पितरों के प्रति यदि कोई कार्य किया जावे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। श्री नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि हो, उस अमावस्या तिथि में जो व्यक्ति पूजन करते हैं उसी को दीपावली कहा जाता है, और जो व्यक्ति, जो भक्तजन उसमें पूजन करते हैं, उनके यहाँ कभी दरिद्रता नहीं आती है। इसी संबंध में मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं। कहते हैं सूरसेन देश में एक सत्य शर्मा नाम का अत्यंत गरीब ब्राह्मण था, बहुत गरीब ब्राह्मण। उसके मन में सदैव ये लालसा बनी रहती थी कि हे प्रभु, हमें भी ऐसा धन दो कि हम भी अच्छे कर्म कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो भगवान सबको सब चीजें जल्दी देता नहीं है। पहली बात तो जिसको मन देता है उसको धन नहीं देता,
और जिसको धन देता है उसको मन नहीं देता। ऐसी परिस्थिति में अब ये प्रतिदिन प्रयास करें कि हमें क्या करें, किस प्रकार की पूजा करें, और विष्णु भगवान की भक्ति करते हैं। तो विष्णु भगवान तो वैसे ही चाहते हैं कि भैया हमारे भक्त थोड़ा ज्यादा धन दे दोगे तो ये पगलाई जाएंगे। तो विष्णु भगवान कोई भी कार्य करने से पहले 100 बार सोच लेते हैं। वो कोई बिना सोचे विचारे कार्य नहीं करते। इस प्रकार से बहुत समय बीतता जा रहा है। सदैव विष्णु भगवान के पूजन में लगे रहें, और वो जो कुछ भी कमाता, ब्राह्मण देवता जो भी कुछ भी मेहनत परिश्रम करके उन्हें मिले, ऐसी परिस्थिति बन जावे कि जो भी आवे वो खत्म हो जावे। एक बात और ध्यान रखना, धन आने से बरकत होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत पैसे वालों को भी देखा है कि वो कह रहे पंडित जी धन आता तो है लेकिन कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। इसलिए धन आवेगा, इससे तुम्हारे यहाँ बरकत हो जाएगी, तुम्हारे हाथ में पैसा रुक जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़े बूढ़े कहा करते हैं कि बरकत जो होती है वो व्यक्ति के नियत से होती है, और यदि नियति ही नहीं है तो धन मान लो गड्डी भर रखा भी है तो आपको तो हिम्मत ही नहीं पड़ेगी निकाल के दे दो, फिर क्या फायदा है सर। इस दरिद्रता के निवारण के लिए सभी लोगों से पूछें कि क्या करें, कैसे करें। हम भी जरा ब्याज संचय करना चाहते हैं, अच्छे कर्म करना चाहते हैं, यज्ञ भंडारा अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, लेकिन क्या करें जब बिना पैसे के सब होगा ही नहीं। किसी विद्वान ब्राह्मण के पास में गए तो जाकर के क्या देखते हैं, विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि देखो, यदि आप धन की लालसा के लिए पूजा कर रहे हो तो आपको भगवान शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। किसकी पूजा? भगवान शंकर जी की। क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा करोगे आप धनी हो जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतिहास भी उठा के देख लो, सुदामा जी विष्णु भगवान के कितने बड़े भक्त, सेवरी राम जी के कितने बड़े भक्त, अजामिल विष्णु भगवान के कितने बड़े भक्त। लेकिन धन दें ये ना दें हमें नहीं पता, लेकिन इनकी भक्ति करोगे तो तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा देंगे। यही सबसे बड़ा धन है भगवान के लिए। बोल गोविंद भगवान की, बोल विष्णु भगवान की। हे ब्राह्मण देवता, यदि आप धन की इच्छा के लिए केवल पूजन कर रहे हो और उस धन से कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हो तो भगवान शंकर जी की आराधना आज से ही शुरू कर दो। पंडित जी की बात को मान करके ब्राह्मण देवता जब अपने घर आए तो मूर्ति बदल दिया। सोचो, अभी तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय चल रहा था, ओम नमः शिवाय चलने लगा। क्यों? क्योंकि मन में लालसा हो गया कि हमें भी धन मिल जाए। बहुत समय व्यतीत होने के बाद में वैसे लिखा, क्षण में रुष्टा, क्षण में दुष्टा, रुष्टा दुष्टा, क्षणे क्षणे भगवान प्रसन्न हो गए और भोले बाबा ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। जो दलित ब्राह्मण थे उनसे पूछने लगे कि आप धन की इच्छा के लिए आराधना कर रहे हो किसी का, बताओ मैं क्या मदद कर सकता हूं, फिर धन दे दो। भगवान ने कहा ऐसे धन नहीं मिलता। फिर कहने लगे कि कुछ समय के बाद में कार्तिक अमावस आ रहा है और कार्तिक अमावस में आप जाकर के अपने राजा से ये कहो, मैं रास्ता बता दे रहा हूं तुम्हें कि तुम्हें धन मिलेगा कैसे। अपने राजा से ये कहो कि हे राजन, यदि आप हम पे दया दिखाते हो तो इस दीपावली में पूरे यहाँ पे किसी के यहाँ कोई दीपक नहीं जलना चाहिए सिवाय मेरे घर। भोले बाबा ने ये फॉर्मूला, ये सूत्र बता करके अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय व्यतीत होता है, कार्तिक मास की दीपावली,
का सुंदर पर्व जब आता